Your topic is molecular mass. The mass of a molecule is called तो molecular mass में the mass of a molecule is called molecular mass. So the mass of the molecule is very small. बहुत छोटा होता है मॉलिक्यूल का मास. इट इज एक्सप्रेस रिलेटिव टू और इसको एक्सप्रेस व्यक्त किया जाता है रिलेटेड टू द मास ऑफ कार्बन. मास ऑफ कार्बन जिसको आपने क्या कहा था C12 कहा था. अगर आपको थोड़ा सा याद होगा या यू कैन राइट इट अपन अगर 12C आप ऐसे भी लिख सकते हैं. अब आपका इसके बाद रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो गया आपका नाम. द मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का जो मास होता है कंपेयर विद वन ट्वेल्थ. ये देखिए वन ट्वेल्थ द मास ऑफ कार्बन 12. उसको हमेशा कार्बन 12 के साथ आपका कंपेयर किया जाता है. कार्बन 12 एटम is called relative molecular mass. RMM का मतलब relative molecular mass of that substance. तो दो चीजें आप देख रहे हैं. वंस यू आर लुकिंग द मोलिकुलर मास कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो आपका मोलिकुलर मास कहलाता है. और जो मॉलिक्यूल का मास होता है वो बहुत छोटा होता है, टू टाइनी या टू स्मॉल आपका ना देखो. और इसको हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है कार्बन 12 के रिलेटिव मास के साथ आपका नाम देखो जैसे. उसके बाद आपने नाउ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. तो द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का जो मास होता है इसको आप हमेशा कार्बन 12 से कंपेयर किया जाता है जो 1/12 होता है ना. दैट इज इट क्लियर? फाइन. तो इसका मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है इसका मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस. जो भी सब्सटेंस आपका पास है, जो भी यौगिक आपके पास है ना ओवर 1/12 the mass of carbon 12. This will be atom. याद रखिए. हो गया क्लियर? तो द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है अब आपका देखो ना. अब एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं. द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या होती है? गैस. रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से याद रखिएगा एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में तो गैस है आपका देखो O2. O2 का मतलब कितना हो गया 16 into 2 इसे को आपका कितना हो गया 32. ठीक हो गया. इट मींस इसका मतलब क्या हो गया पहले आप ये समझिए. इट मींस दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज ए ऑक्सीजन इज क्या 32/12. मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्सीजन. इसका ऑक्सीजन का क्या होता है 32/112 आपका देखो ना. दिस इज तो ना ठीक है ना. टाइम्स एस हैविंग
molecule of oxygen is 32 times heavier than 1/12 time of the carbon. Is that clear? Fine. इसके बाद gram molecular mass. The molecular mass, mm का मतलब molecular mass expressed in gram is called, this is the gram molecular. तो किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसको अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, दैट इज नोन एज अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास. क्लियर हो गया? फाइन. तो इसका मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये जो होता है आपका याद रखिएगा, इज नॉट द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल. किसी सिंगल मॉलिक्यूल का याद रखिएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है, बट इट इज द मास ऑफ ये जो मास होता है ऑफ वन एवोगाड्रोस. सुना इसका नाम एवोगाड्रोस नंबर? कहां सुना? मैंने बताया. ओके. तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होता है ये भी बताया होगा. 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल. क्लियर है? तो ना द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम. अगर किसी भी मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में आपका एक्सप्रेस कर देंगे, दैट इज नोन एज अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज नॉट द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल. इस सिंगल मॉलिक्यूल का हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, बट इट इज द मास ऑफ, ये होता है 1 एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और इसकी वैल्यू आपकी 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल आपकी. ठीक है. अब मैं इसमें आपको एक्सप्रेस कराता हूं. देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास बहुत इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपका नाम देखो, दिस इज नाउ अब मॉलिक्यूल आपको अब पता हो गया. मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड बाय एटम्स. मॉलिक्यूल आपका हमेशा क्या होता है? एटम से मिलकर के बना होता है. इज दैट क्लियर हो गया? फाइन. तो ना देखो, द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द mm का मतलब मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ masses of all atoms of a molecule. हमेशा मॉलिक्यूलर मास का मतलब आपका जो है सम ऑफ द मास ऑफ ऑल एटम्स. जितने भी मॉलिक्यूल्स के एटम्स होंगे उनके अगर मासेस को आप सम कर दें, दैट इज इक्विवेलेंट टू द मॉलिक्यूलर मास. ठीक हो गया? अब यहाँ पे एग्जांपल देने वाली बात करेंगे, क्योंकि बिना एग्जांपल के आपकी समझ में नहीं आएगा. अब मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है? एस. इसका मतलब सिंपल सी बात है कि देखो, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज आपका नाम टू एटम्स. O2 का मतलब आप समझ रहे हैं? आपका नाम देखो, समझ गए? इसका मतलब इट इज कंपोज्ड बाय टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. एक मॉलिक्यूल आपका दो एटम से मिलकर के बना हुआ है. आपका ठीक है? आप समझ रहे हैं? कहीं पे अगर आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो देयरफॉर आपका नाम लिखो. दिस
द एम का मतलब मम्मी की मम्मी नहीं, मम्मी की मम्मी तो नानी हो गई ना, तो ये क्या है, द मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 atoms, 2 times the atomic mass of ये मेन हो गया आपका। देखो वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ, क्योंकि अब आप कहेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है जिंदगी में क्या, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और अगर उसके साथ हाइड्रोजन को मिला दिया जाए तो पानी चाहिए H2O, तभी आपका नाम देखो सस्टेन करेंगे आप। लिविंग थिंग्स हम कहते हैं, लिविंग बॉडीज आपका नाम देखो, लिविंग बॉडीज में पेड़ पौधे भी आ गए आपका नाम देखो, ठीक है ना। तो सरवाइव करने के लिए हमने, उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ी, हमने उसको इनहेल कर लिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, वो उन्होंने इनहेल कर लिया, हमने एक्सहेल किया, उन्होंने इनहेल कर दिया। सो द नेचर इज गोइंग टू बी बैलेंस दिया, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो जाएगी, कार्बन नहीं होगी, तो कोई दोनों भी सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं करेंगे, बिकॉज प्लांट्स सर्व्स बुशेस, फॉरेस्ट जिनको आप कहते हैं, और एनिमल्स, दे आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं, याद रखिएगा, एक दूसरे के संपूरक हैं, अगर एक के बगैर दूसरा पॉसिबल नहीं है। इतनी चीजें हम जानते हुए भी, ऑल द थिंग्स वी नो, बट स्टिल फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग्स हम पेपर्स में जरूर कहते हैं, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जे जे जे, टू सेव जे जे जे। इसी में थोड़ा सा टॉपिक के साथ हमें बच्चों के साथ टू सेव, जे फॉर जमीन, जे फॉर जंगल, और जे फॉर जल। जंगल ही नहीं रहेंगे, आज हम कह रहे कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट को हमने छीन लिया है, जंगलों को हमने, तो कहाँ आएंगे, आप ही के तो घर में आएंगे, इज्जत के लिए है नहीं है। आप अल्मोड़े चले जाइए, अल्मोड़े में लोगों ने क्या हुआ, लाला बाजार में पूरे लोगों ने बंदरों के आतंक से बचने के लिए सारे जालियां लगा दी। कब आकर के आपके किचन से रोटी बनाते बनाते मम्मी बना रही है और पीछे से आंटी कर रही है, और ये कब बचेगा, जब रिमूव पेपर्स में हो रहा है पी पी पी, पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पॉलीथीन, और पी फॉर, बताइएगा, प्रॉपर्टी नहीं, पोल्यूशन। अगर आपने बेटर शिक्षा देनी है अपने बच्चों को, दो ही बच्चे अच्छे कहते हैं ना, पॉपुलेशन कम, पूरे शियार की तरफ फौज हो गई, एक घर में 8-10 बच्चे हो गए, एक ही मम्मी पापा के, मैं यहाँ पे आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट आपका नाउ दिस, बट स्टिल आपका नाम, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे उसी में, क्योंकि मैंने आपको बोला ऑक्सीजन का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि हमें चाहिए जीने के लिए ऑक्सीजन। सुबह से हम पानी चाहिए, हमें पानी कब मिलेगा, जब जंगल डेवलप होंगे। जंगल तो हमने पहले चेरापूंजी में होती थी आपकी बारिश सबसे ज्यादा, अब उससे भी ऊपर 70 किलोमीटर ऊपर मोहसिम राम एक जगह है, वहां चले गए, क्यों, क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया है। हम सिर्फ, वी आर एक्सप्लॉइटेड, वी आर सेल्फिश, हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, नेचर के लिए हम नहीं जी रहे हैं। आपका नाम देखो, दिस इज, तो दिस इज पी फॉर पॉपुलेशन, कंट्रोल करना। आपका नाम देखो, ये आपका पॉलीथीन, सरकार करी पॉलीथीन क्लीन इंडिया, क्लीन इंडिया करे, किसके बात का क्लीन इंडिया, हर प्रोडक्ट तो आपका पॉलीथीन के अंदर आ रहा है, अब उसकी माइक्रोन आपने कह दिया 20 है या 40 है, उससे नहीं, पॉलीथीन खत्म करो। तो इसीलिए देखो, सेव जे जे जे, जे फॉर जंगल फॉरेस्ट, जे फॉर जमीन, इलीगल कंस्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर आप हाईवे में रोड बना रहे हैं तो उसके दोनों तरफ आपको पेड़ लगाने की जिम्मेदारी है, बीच में सरकार की है। आप घर बना रहे हो, बुरा मत मानिएगा, अगर आपने अपने घर में, अपनी प्रेमिसाइज में, अपनी
अपनी प्रेमाइस में अगर आपने 2 पेड़ अपने सांस लेने के लिए नहीं बनाया तो फिर आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया। हम सरकार को दोष देते हैं, वी आर ऑल्सो द डिफॉल्टर। आप बताइए, लोगों ने मकान बनाए हुए, सड़क पे आपका ना देखो, कॉमर्शियल लैंड कर दिया लोगों ने आपका ना देखो, रेजिडेंशियल को कॉमर्शियल में, सरकार कहां सोई है? वेयर द गवर्नमेंट इज स्लीपिंग। क्योंकि हम में अवेयरनेस नहीं है, जनता में अवेयरनेस नहीं है। जब जनता में अवेयरनेस नहीं होगी तो याद रखिएगा, सरकार तो 5 साल चलना है, दूसरी आ जाएगी। क्या है, उन्होंने तो तुप के पत्ते फेंकने हैं। इट इज लाइक अपना गैम्बलिंग। मैंने कहा ठीक है, आज बेवकूफ बना दो, 5 साल तक राज करो। तो ये मैंने इसलिए बोला कि आपका नाम, आपका ऑक्सीजन पे बात आई, तो ऑक्सीजन हमें तभी मिलेगी जब आप अपने घर से 2 पेड़ों की शुरुआत करेंगे। 7 लाख की जनता अगर हल्द्वानी में है तो 7 दूनी 14 लाख पेड़ तो पहले हर घर में होने चाहिए। अगर 3 लाख लोग हैं तो 6 लाख पेड़ होने चाहिए आपके घर में। सांस भी क्या मोदी साथ थोड़ा भेजेंगे आपको, ऑक्सीजन आपके घर में। इसलिए मैंने द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 2 टाइम्स द एटॉम इसलिए बोला क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर बोथ द एसेंशियल फॉर सर्वाइविंग द लाइफ। इज दैट क्लियर? ओके, तो देखो अब इसमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस ऑक्सीजन O2. One molecule has 2 atoms. इसका मतलब 2 is equal to atomic mass of oxygen. So 2 into atomic mass is what? 16. That is 32. देखो, यानी कि 16 ये एक्चुअल में आपका मॉलिक्यूलर मास है A and U, ठीक है ना? इससे बड़ा आपका 32 A and U। कोई शक? शक? उसके बाद इसी में देखिएगा बना दो रिलेटेड मॉलिक्यूलर मास। ये कितना होगा? 2 इंटू वही रिलेटेड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और ये कितना होगा? 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32। You see the differences between the molecular mass of oxygen and the related molecular mass of oxygen. See, molecular mass is in mu. If you are going to remove the mu, so now that is the relative molecular mass. Sure? Now, इसके बाद जो थर्ड आपका आएगा that is molecular gram molecular mass. इससे बड़ा पाएगा 2 into gram atomic mass of अपना ऑक्सीजन। तो ये कितना होगा? 2 into 16। atomic mass of oxygen is 16 and you are including that gram, so now this is gm is equal to this is 32 gm gram। And the fourth one is molar mass of oxygen। तो 2 into molar mass of oxygen atom, O for oxygen atom is equal to 2 into 16 and molar mass है तो याद रखिएगा ग्राम पर मोल लिखते हैं, तो 32 ग्राम पर मोल, या और आपका 32 ग्राम मोल ऊपर जाएगा, दिस इज द मोल इनवर्स हो जाएगा। ये भी आप लिखेंगे क्योंकि मोल की पावर 1 हो गई, मोल की पावर 1, फ्रैक्शन बाहर है बीच में, ग्राम एंड मोल के इन बिटवीन ऑफ ग्राम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जैसे होता है आपका, देखो तो दिस होता है। So this is the basic difference between the molecular mass, relative mass, gram molecular mass and the molar mass of oxygen. Is it clear? Fine. अब मैं आपका इसका एक एग्जांपल I am just also giving to you. देखिए क्वेश्चन में था कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले तो हमें मोलिकुलर फॉर्मूला ग्लूकोज का पता होना चाहिए। यहाँ पे से क्वेश्चन में से मैंने ग्लूकोज का फॉर्मूला उड़ा दिया है, एक चीज मतलब साफ कर दिया। एंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, वो ग्लूकोज जो है
वो ग्लूकोज किन किन एलिमेंट से मिल करके बना है आपका नाम, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ग्लूकोज आपका नाम है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? C6H12O6। ब्यूटीफुल, सो नाइस। तो देखो ग्लूकोज, अब इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 6। ये मैंने आपका ना उसमें से क्वेश्चन में से हटा दिया था, क्योंकि मैं एक चीज समझता हूं, इफ यू वांट टू रीड स्टडी द केमिस्ट्री फुल्ली, तो आपको 30 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मास याद होनी चाहिए। किसी को हो ना हो इससे कोई, आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, आपको ये याद होना चाहिए। दैट्स व्हाई फॉर्मूला भी मैंने इसीलिए नहीं लिखा, जो आपको याद था। इट्स रियली क्वेश्चन ऑफ अप्रिशिएशन, और ये आपका ये याद होना चाहिए। हाउ ही लीवी बनी, हाउ ही लीवी बनी, ये देखो हाउ ही लीवी बकनो फनी नामक अलसी फसकल अरकका, सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। जिंक 30 प्लेस पे आ रहा है, यानी कि एटॉमिक नंबर आपका 30 है उसका, देखो ना। इसमें ग्रुप्स आपको पता होना चाहिए, 18 ग्रुप्स हैं। इसमें पीरियड्स आपको पता होने चाहिए कि आपका 7 पीरियड्स हैं आपका। इसमें ए ग्रुप आपको पता होना चाहिए, इसमें बी ग्रुप आपको पता होना चाहिए। बी ग्रुप को आपका नॉर्मल आपका नहीं कहते, बल्कि ए को नॉर्मल कहते हैं, बी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैवी मेटल ग्रुप कहा जाता है। इसमें लैंथेनाइड आपको याद होना चाहिए कि लैंथेनाइड में कितने आपका आपका एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनाइड में कितने होते हैं। अगर आप पीछे वीडियो देख लें तो आपको याद होगा कि हमने इससे पहले जब कहा कि कई ऐसे हैं आपका नाम जिनमें कि बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ के बाद पहले आपने कई चीजें पढ़ी हैं कि इनके नाम कैसे लिखते हैं, वो चीजें, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए आपका नाम को, तभी आप अच्छी केमिस्ट्री समझ पाएंगे। केमिस्ट्री का मतलब ही अपने आप में ही है कि इफ यू आर आपका रीडिंग द केमिस्ट्री, आपकी ट्यूनिंग बहुत फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। केमिस्ट्री वर्ड कहने को, केमिस्ट्री तो आजकल क्या मीन्स सही रेशियो और प्रोपोर्शन में एलिमेंट जब आपके मिक्स हो जाते हैं तो कंपाउंड्स बना देते हैं, ये वो चीज है। इज इट क्लियर? फाइन। तो ना अब देखो इसका मतलब क्या हो, जब सॉल्यूशन करेंगे द मॉलिक्यूलर मास is equal to the sum of masses of all the atoms of a molecule in C6H12O6। ठीक हो गया? The masses of different atoms are the masses of atoms are, कार्बन कितना है 6 का कार्बन, तो इसका मतलब फर्स्ट the mass of different atoms are first the mass of 6 carbon atom, 6 carbon atom, ये आपका कितना हो गया 6 into 12, ब्यूटीफुल। नाउ कितना हो गया 72। इसके बाद सेकेंड द मास ऑफ कितने 12 हाइड्रोजन एटम, ऐसे करो ये 12 और इनटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1, आपका नाम दिस इज द 12। क्या हो गया? अब आपका थर्ड द मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 6 ऑक्सीजन एटम, इज इक्वल 6 इनटू हो गया तो 16 6 96 हो जाता है। Therefore molecular mass of glucose is C6H12O6 is equal to क्या करना, mass of 6 atom, 6 carbon atom देखो, atom plus mass of 12 hydrogen atom plus mass of अपना 6
ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 72 प्लस 12 और प्लस 96, 2 2 4 and 6 is अपना 10, 9 plus 1 10, 11 18। तो ये आपने क्या निकाला, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मॉस निकाल दिया। इसके पीछे कुछ लगेगा, लगेगा पक्का, देख लीजिएगा। श्योर है, एएम लगा दो पक्का, देख लो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको सोचने का। यूनिट लिख दो, चलेगा? चलिए, ये हो गया आपका नाम। एक एग्जांपल दिया था, उसके बाद क्वेश्चन तो हम करते रहेंगे इसमें आगे, लेकिन ये था एग्जांपल कि आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ना हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिलेटिव मास, द मोलर मास एंड द मॉलिक्यूलर मास एंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये आपका बिल्कुल आपको याद है। इसके बाद a very important topic is mole, mole, its need and role in chemistry। इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपका नाम देखो, दिस इज द, ये इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो आपको बताया होगा कि क्या मतलब होता है इसका, मोल का। जी बताइए, मोल, मोल दीदी, कुछ तो बताया होगा उन्होंने, ये लिंकेज होता है, ये चेन होता है, या यहाँ तक पहुंचे नहीं अभी? तो फिर इतने दिनों से स्कूल में कर क्या रहे हैं? एक ही दिन होता है? अच्छा, चलिए। नीड ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट की आज जरूरत क्या है केमिस्ट्री में, ये आप इसमें देखेंगे। आपका नाम देखो, तो मोल है क्या आपका नाम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन इन अ डेफिनेट रेशियो। हमेशा याद रखिएगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कभी भी आपके होंगे आपका नाम, वो डेफिनेट रेशियो में आपका कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, और उनसे आपका एक नया सब्सटेंस आपका बनेगा। जैसे एग्जांपल है, ये कार्बन है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ आपका नाम देखो, दिस इज ये कार्बन, ये 1 एटम ऑफ कार्बन है आपका नाम, और ये आपका देखो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। जब ये केमिकल रिएक्शन करेगा तो ये आपका क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका नाम। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ये 1 मॉलिक्यूल आपका बना दे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ आपका ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन इन ए डेफिनेट रेशियो टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ठीक हो गया? अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, द क्वेश्चन इज हाउ टू काउंट एंड सेलेक्ट द डेफिनेट नंबर। This is the definite number of atoms तो आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स के डेफिनेट नंबर को कैसे करेंगे? इज दिस पॉसिबल?
क्या ये काउंटिंग आपकी पॉसिबल होगी? मीन्स इफ वी नीड प्रोड्यूस, अगर हमें 1 किलोग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस प्रोड्यूस करनी है या 50 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी है, देन इन व्हाट रेशियो, हम किस रेशियो में आपका कार्बन और ऑक्सीजन को लेंगे? सबसे बड़ी बात जो मूल कॉन्सेप्ट है, तो इस इसेंशियल रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स एंड इट्स मास को जानने के लिए द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मास, सच ए रिलेशन इज प्रोवाइडेड बाय इंट्रोड्यूसिंग द मोल कॉन्सेप्ट, कि एक सही मात्रा लेने के लिए आपका एटम्स और उसके मास का जो उनके बीच में रिलेशन होनी चाहिए वो कितनी जरूरी है। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट्स मास, उसके मॉलिक्यूल्स और उसके मास को ऐसे सच रिलेशन को प्रोवाइड करने के लिए जो आपका दिया गया है वो मोल कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोल क्या है आपका ना, देखो मोल इज अ यूनिट which is used, जिसको आप प्रयोग में लाते हैं आपका, is provide is used to report the amount आपका ना, देखो this unit is written as mole. आज नहीं आएगा, कल भी जरूर बताऊंगा। मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नीड ऑफ मोल कॉन्सेप्ट निकालेगा। अ मोल रिप्रेजेंट, और मोल क्या रिप्रेजेंट करता है? A collection of 6.023 into 10 to the power 23 INTI एंटिटी नाम, देखो ये आपका करता है, इसमें आपका पार्टिकल्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले अवगत होना पड़ा। तीसरा, और ये जो एंटिटीज है आपका नाम, दिस इज द मे बी, ये मैंने वही बोल दिया था, मे बी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये आपका नाम एटम्स हो सकते हैं, एंड आपका नाम देखो दिस इज द, ये आपका नाम पार्टिकल्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स जिसमें आपका नाम इलेक्ट्रॉन्स हो या आपका प्रोटॉन्स हो या आपके न्यूट्रॉन्स, ये आपका हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका आयंस भी आपका हो सकता है। देखो ना, फोर्थ, और ये जरूरी क्यों है? इट इज एसेंशियल टू मेंशन, इसको इसलिए जरूरी है कि मेंशन द केमिकल यूनिट, केमिकल यूनिट को मेंशन करने के लिए जरूरी है। यानी कि इसका मतलब क्या हो, कोई कहेगा केमिकल का ये फॉर्मूला जो आप बनाते हैं, आप बना देते हैं, ये उसका सिंबल बना देते हैं, ये सारी चीजें इसमें होती हैं व्हाइल यूजिंग द मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट की ही आपका नाम एक यूटिलिटी है। कल इसमें मैं आपका नाम इसके एग्जांपल्स बताऊंगा, तब आपका आगे जाएंगे। इज इट क्लियर? फाइन, तो इसको जरूर देखिएगा और सब